हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर आपको पता है कि पासिंग क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं कि अगर आप पास होना चाहते हैं या फिर आप फेल होकर भी पास होना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड तक देखना होगा। इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पास हो सकते हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं वाले बच्चे किस तरीके से पास हो पाएंगे आसानी से। दोस्तों बात कर लेते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी। आपको पता है कि सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी जारी की है। मॉडरेशन पॉलिसी का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मॉडरेशन पॉलिसी का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों सीबीएसई ने मॉडरेशन की पॉलिसी जो है 9 अक्टूबर को जारी की है। 9 अक्टूबर को अपडेट की है मॉडरेशन पॉलिसी और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है। यानी कि बच्चे किस तरीके से पास हो सकते हैं 10वीं और 12वीं के, यानी कि 10वीं के अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर 12वीं के स्टूडेंट हैं, आप कितने मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप ला सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं, उसी को लेकर डिटेल वीडियो में इसके अंदर बात करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स लाएंगे ताकि आप पास हो सकें 2023 के अंदर, आप आसानी से पास हो सकें। दोस्तों मॉडरेशन पॉलिसी जो है, जो कि डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों उसके अंदर कहा गया है कि यहाँ पर सीबीएसई, यानी कि अगर आप इस साल फिर भी अगर कुछ भी नहीं लिख कर आते हैं तब भी आप आसानी से 10 पेन सर्ट यानी कि आपको यहाँ पर नंबर मिल जाने वाले हैं और आप आसानी से पास हो सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर पाँच फर्स्ट दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि सीबीएसई के पिछले 3 साल की अगर बात करते हैं तो 3 साल के अंदर 2020 है, 2020 के अंदर 91.46% जो है बच्चों को पास किया गया। 2021 की अगर बात करते हैं तो 99.4% बच्चों को पास किया गया और 2022 के अंदर 94.40% बच्चों को यहाँ पर पास किया गया। दोस्तों 4 से लेकर 5% बच्चे भी इस साल बढ़ने वाले हैं, यानी कि अब की बार आप मान के चलिए कि 2022 के अंदर अगर 94% बच्चे पास हुए हैं तो इस बार यहाँ पर कम से कम 99% बच्चे सीबीएसई पास करने का प्रयास लगातार कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो किस तरीके से पास हो सकते हैं। पासिंग परसेंटेज इस बार हैवी होने वाली है सीबीएसई की, यानी कि सीबीएसई आईसीबीएसई ने अब की बार 100% करने की कोशिश की, लेकिन 100% आईसीबीएसई की नहीं हो पाई। लेकिन सीबीएसई अब की बार सोच रहा है कि हमारा 94% तो है, यानी कि 98% तक ले जाने का प्रयास करेगा सीबीएसई। यानी कि अब की बार पासिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी, अब की बार फेल होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। बस वही बच्चे फेल होंगे जो अपनी नोटबुक बिल्कुल खाली छोड़ कर आएंगे। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप क्वेश्चन भी उसके अंदर लिख कर आएंगे ना, तब भी सीबीएसई आपको पास कर देगा, क्योंकि उसके अंदर स्टेप मार्किंग लगा देगा और आप आसानी से पास हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बड़ी न्यूज़ जो आ रही है कि 90% अगर यानी कि टॉपर्स की बात करता हूँ कि टॉपर्स सोचते हैं कि हमें तो 90% लाने हैं, तो अगर वे 90% लेकर आएंगे तो उनके 4 से लेकर 5% नंबर इस बार बढ़ने वाले हैं और वे भी टॉपर्स यहाँ पर बिल्कुल अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। अब अगर आप फेल होना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल कॉपी ब्लैंक छोड़ कर आनी होगी, आप फेल हो जाएंगे। अगर आप उसके अंदर क्वेश्चन भी लिख कर आते हैं तब भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर आप क्वेश्चन जरूर लिख कर आइए, आंसर ना लिखे लेकिन क्वेश्चन को राइटिंग जरूर रखाइए, कुछ ना कुछ उसके थ्रू लिख कर आइए। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके रिलेटेड लिख कर आएंगे, तब भी आप 2023 के अंदर आसानी से पास हो सकते हैं। अब आईसीएसई का देखते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रहा। 2020 के अंदर आप बात करते हैं तो 93.33% रहा और 2021 की अगर बात करते हैं तो 99.98% रहा। यानी कि 2020 से 2021 का थोड़ा सा क्राइटेरिया ज़्यादा रहा और 2022 की अगर बात करते हैं तो 99.97% आईसीबीएसई ने, यानी कि किसी भी बच्चे को 2022 के अंदर भी फेल नहीं किया। यानी कि उन्हीं बच्चों को फेल किया गया जिन्होंने सिर्फ कॉपी ब्लैंक छोड़ी थी और को जो कुछ भी नहीं लिखा रहा है, सिर्फ आईसीबीएसई ने उन्हें ही यहाँ पर फेल किया और किसी भी बच्चों को यहाँ पर फेल नहीं किया गया। दोस्तों आईसीबीएसई सोच रहा है कि हम 100% करें बिल्कुल भी, और इसी तर्ज पर ही सीबीएसई भी चल रहा है कि हम भी यही नॉलेज लें कि किसी बच्चे को यहाँ पर फेल ना किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप 33% लाने पर अगर आप पास होना चाहते हैं, यानी कि 33% अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे बिल्कुल 100%। एक फॉर्मूला है कि 10वीं और 12वीं वाले बच्चों की अगर बात करते हैं कि 10वीं वाले बच्चे कितने परसेंटेज लाने पर पास होंगे और 12वीं वाले बच्चे कितने परसेंटेज लाने पर यहाँ पर फेल करने वाले हैं, यानी कि फेल हो जाएंगे 10वीं वाले बच्चे कितने परसेंटेज पर और 12वीं वालों को कितने परसेंट पर पास होना होगा और कितने परसेंट पर आप फेल हो सकते हैं। अब पहले शुरुआत करते हैं हम 12वीं क्लास की, यानी कि 12th वालों की हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि 10वीं का तो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे ज़्यादा हार्ड क्राइटेरिया जो रहता है हमारा 12वीं वाले बच्चों का रहता है। तो 12वीं वालों की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश की अगर बात कर ले तो इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका रहता है सबसे पहले। इंग्लिश का जो थ्योरी की अगर बात करते हो तो थ्योरी का एग्जाम आपका 80 नंबर का होता है, यानी कि 80 मार्क्स का होता है। और 80 मार्क्स की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर बच्चे को
कंपलसरी 26 मार्क्स लाने होते हैं दोस्तों। 26 मार्क्स सिर्फ थ्योरी के अंदर लाने होते हैं, और ये जो पेपर होता है ये 3 घंटे का कराया जाता है, यानी कि 3 आवर का पेपर होता है, और इसके अंदर आपको 26 मार्क्स लाने होते हैं। अब 20 मार्क्स जो है वो आपको इंटरनल है, यानी कि इंटरनल लेफ्ट रह जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जिसके अंदर आपको आसानी से कितने नंबर लाने होते हैं, उसके अंदर भी 6 नंबर लाने होते हैं। यानी कि अगर आप 26 और 6 को प्लस करेंगे तो कितने बैठते हैं हमारे 32% बैठते हैं। यानी कि अब अभी तक हम पास नहीं हो पाए, यानी कि हमें 33% लाने के लिए क्या लाना होता है कि हमें आसानी से पास किस तरीके से हो सकते हैं। दोस्तों सीबीएसई क्या करता है कि स्टेप अप मार्किंग लगाता है, बोनस मार्क्स देकर सीबीएसई बच्चे को पास कर देता है, यानी कि 1 मार्क्स के भी यहाँ पर नहीं रखता है, 1 मार्क्स को क्या करता है कि इंक्रीज करके बच्चे को 33% के अंदर पास कर देता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्क्स जिनके यानी कि 100%, यानी कि 100 नंबर का पेपर हो जाता है, यानी कि 20 नंबर तो हो गया आपका इंटरनल, और 80 नंबर का हो गया थ्योरी पेपर। तो दोस्तों 33% लाने के लिए क्या करना होगा, 26 + 6 को अगर प्लस करते हैं तो 32 बैठता है। लेकिन दोस्तों सीबीएसई यहाँ पर 1 नंबर आपको बोनस के तौर पर देता है और सीबीएसई उसे पास कर देता है। दोस्तों अगर आपके 2 नंबर भी रह जाते हैं तब भी सीबीएसई आपको बोनस मार्क्स देगा और आप आसानी से पास कर दे जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर 26 लाने पर भी यहाँ पर आसानी से पास होता है, यानी कि अदर सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, अदर सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की अगर इन तरीके की बात करते हैं तो इनके अंदर आपको कितना लाना होता है, ये पेपर होते हैं आपके 70 नंबर के, यानी कि 70 नंबर के पेपर होते हैं, जिसके अंदर आपको 23 नंबर आसानी से लाने होते हैं। अगर आप 23 नंबर लेकर आ जाते हैं, 23 नंबर लाने पर आपको फिर आपके इंटरनल, यानी कि इंटरनल नहीं होते, इनके अंदर प्रैक्टिकल नंबर होते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी कि केमिस्ट्री का जो पेपर होगा प्रैक्टिकल होगा वो 30 नंबर का होगा, फिजिक्स का भी प्रैक्टिकल होगा, और मैथ का भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ पर कराया जाने वाला है। प्रैक्टिकल में आपको आसानी से 9 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 9 नंबर आपको लाने होते हैं। अगर आप 9 नंबर लेकर आते हैं, 9 प्लस अगर 23 की अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितने होते हैं हमारे 32% बैठते हैं, यानी कि 32 नंबर बैठ गए। 32 नंबर यानी कि 1 नंबर आपको बोनस तौर पर मिल जाने वाला है। ग्रेस मार्क्स देगा सीबीएसई, ग्रेस मार्क्स देकर आपको आगे पास कर देगा। यानी कि आपको क्या करना है, मामूली सा काम करना है कि कम से कम आपको 26 नंबर तो लेकर आने हैं। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है उसके अंदर आपको 26 नंबर लेकर आने हैं। और बारी वाले बच्चों की ये बात कर रहा हूँ मैं कि बारी वाले बच्चों को आसानी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर आसानी से 23 नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आप आसानी से, अगर आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल कराया जाए, अगर आप 30 नंबर में के प्रैक्टिकल के अंदर अगर आप आसानी से 20 नंबर भी लेकर आइए तब भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अदर सब्जेक्ट की, यानी कि बहुत से सब्जेक्ट बच जाते हैं जिसके अंदर 10वीं क्लास की अगर बात करते हैं तो अब बात कर लेते हैं 10वीं वाले बच्चों के लिए। यानी कि 10वीं वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये, यानी कि पास होना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जब बच्चा 9वीं में से 10वीं में आता है तो पहली टाइम बोर्ड देता है, तो सीबीएसई क्या करता है कि सीबीएसई उसे क्या कर सोचता है कि ये तो बच्चा नया नया है, इसे हम इसी तरीके से पास कर देंगे। तो बारी वालों का सबसे हार्ड था, मैं बारी वालों के लिए आपको समझा चुका हूँ। अगर आप नहीं समझ पाए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आंसर है तो क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका पूरा जवाब देने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे पॉइंट करके आपको बताऊंगा। दोस्तों डेली हम आपको देंगे इसका जवाब। अब बात करते हैं कि 10वीं क्लास वालों के लिए। 10वीं क्लास वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ईजी है पास होने के लिए, बस आईटी सब्जेक्ट को छोड़कर और कंप्यूटर सब्जेक्ट को छोड़कर सारे सब्जेक्ट में आप आसानी से पास हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट का पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला है। बात करते हैं कि 80 नंबर का पेपर होता है एक, 80 नंबर में से आपको कितने लाने होते हैं, आसानी से 27 से 26, ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। यानी कि सीबीएसई ने कहा है कि सिर्फ पास होना जरूरी है, यानी कि सीबीएसई कहता है कि सिर्फ हमें तो सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आइए, आप आसानी से पास हो जाओगे। यानी कि सीबीएसई ने कहा है कि आप ना तो 26 का कोई पॉइंट दिया गया है सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन के, ना 27 नंबर का है, ना 28 नंबर का है, ना ही 23 नंबर का है। सिर्फ सीबीएसई ने क्या है 19 नंबर लाने हैं, यानी कि आपको 19 नंबर लाने हैं। और 19 नंबर यानी कि 20 नंबर तो आपको होते हैं इंटरनल मार्क्स, यानी कि इंटरनल आपको पता है कि इंटरनल मार्क्स क्या होते हैं, और 80 नंबर का जो है आपका पेपर होता है। ओवरऑल आपको कितने लाने होते हैं, 23 नंबर। सीबीएसई कहता है ओवरऑल 23 नंबर लाने होंगे आपको। यानी कि अगर आप थ्योरी का पेपर कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल का एग्जाम कर रहे हैं तो ओवरऑल दोनों मिलाकर आपको 23 नंबर आने चाहिए। यानी कि सीबीएसई कहता है 10वीं वाले बच्चों के लिए 23 नंबर आप ले आइए, आसानी से पास कर दिए जाएंगे। इंटरनल के 90 नंबर मिल जाते हैं, और अगर आपको 13 से 14 नंबर मिल गए, यानी कि हम 14 अगर कैलकुलेट कर ले, 14 नंबर अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपके थ्योरी के, तो कितने नंबर हो जाते हैं, 14 प्लस कितने हो गए टोटल, यहाँ पर हो गए 33। यानी कि आपको फिर भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आप आसानी से इस साल 2023 के अंदर बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं।
अगर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी भी नहीं करेंगे ना 10वीं वाले बच्चे, तब भी आप आसानी से इस साल 2023 के अंदर आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई अब की बार किसी बच्चों को फेल नहीं करेगा। तो 10वीं वाले बच्चों को सिर्फ 33% लाने हैं। अगर आपको पूरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। अगली वीडियो के अंदर मैं उनके अंदर सारी कमेंट टैग करूंगा, अपनी वीडियो के अंदर टैग करके मैं उनसे समझाऊंगा कि उनकी जो रह गए हैं उनके क्वेश्चन, वे सारे के सारे इसके अंदर समझाने वाला। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देगा एक, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए अपडेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।